नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एटूटेड फैमिली में। तो यार आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस के बारे में। एक्चुअली मैं एक फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ टीडीएस का, कैसे कटता है और कब कटता है और कितने रुपए पे इसका चार्ज कटा है, और ये टीडीएस अगर कट जाता है तो वो वापस आता है कि नहीं। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आई होप आप लोग अगर कोई भी बिजनेस करते हो या शॉप चलाते हो या फिर आपको टीडीएस भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो सारा कुछ होगा इस वीडियो में। और अगर वीडियो पे आ ही गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो यार सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीडीएस का फुल फॉर्म। मतलब टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यहाँ पे ऐसा होता है कि ये इनकम टैक्स का ही एक सोर्स है जो कि आपसे बिना पूछे लिया जाता है, टीडीएस काटा जाता है। एक्चुअली क्या है, सरकार को इससे बहुत फ़ायदा है। अब टीडीएस से क्या फ़ायदा है ये हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इनकम टैक्स तो देंगे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। सो सरकार क्या कहता है कि उसके अकाउंट में कितना रुपए है और उसका कितना % बना इनकम टैक्स, वो बिना उससे पूछे ऑटोमेटिक काट लेता है। एक्चुअली ये सरकार नहीं काटता है, ये बैंक वाले मतलब टीडीएस काटते हैं। और बैंक वाले का काम होता है कि आपके नाम से इनकम टैक्स तक पहुँचाने का। अब ये जो कि ज़्यादातर ये कटता है आपके पैन कार्ड की वजह से। अगर पैन कार्ड आप लगाए हो तो वहाँ पे आपका इनकम टैक्स तो लगेगा ही कि कितना है नहीं है। तो एक्चुअली बात क्या होता है कि अगर आप लोग का 2.5 लाख से कम है सालाना इनकम, तो यहाँ पे इनकम टैक्स का कोई बात ही नहीं होता है, या फिर अगर होता भी है तो बहुत कम % में होता है, जहाँ तक कि ना के बराबर होता है। हाँ, अगर 2.5 लाख से अगर ऊपर का अगर होता है साल में अगर आपका इनकम, तो वहाँ पर आपको टीडीएस 5% भरना पड़ता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे बैंक, जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, ठीक। अगर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ साल बाद, जैसे कि बैंक में तो 1 लाख रुपए है और वहाँ से आप अपना जो कि सेविंग रुपए है, जो वो आप रुपया आपका खुद का है, किसी और का नहीं है, तो वहाँ पे उस पैसे का क्या किया, FD करवा दिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप उसको 1 साल के लिए FD करवा दिए। उससे क्या होता है, वो उसका टाइम पूरते ही 1 साल हो जाएंगे। 1 साल के बाद वो पैसा आपको रिटर्न आएगा, 12,000 रुपये आएंगे। वहाँ पे % जोड़ के आपको जो टैक्स देगा, मतलब जहाँ पे आप लोग FD करवाओगे पैसे को, या फिर जितना आपके सेविंग पैसे हैं वो अगर आप कहीं FD में लगा दिए तो वो पैसे रिटर्न आएंगे 1 साल के बाद, कुछ कमीशन को लेते हुए। तो वो कमीशन हो गया आपका 1,12,000 रुपये, ठीक है। या फिर आपके अकाउंट में ही है, बात को ध्यान से समझना। अगर आपके अकाउंट में ही है पैसा और वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि बैंक वाले हमको 3% 4% हम लोग को ये देते हैं, सालाना चार्ज देते हैं, वो मतलब कमीशन दे रहे हैं हम लोग को। तो वहाँ पे अगर 1 लाख है तो 1 लाख की जगह 1 साल के बाद 1,12,000 रुपये हो गए। तो वहाँ पे अब क्या होता है, मैं एक्चुअली ये एग्जाम्पल देता हूँ, ये सीरियसली मत लेना कि 1 लाख का 1 साल के बाद 1,12,000 हो जाएंगे। एक्चुअली ये FD में होता है, अदर सर्विसेज में होता है, बस बैंक में इतना नहीं होगा, क्योंकि FD में 8% तक हम लोग को रिटर्न मिलता है और यहाँ बैंक में 3 से 4% मिलता है। तो इतना कोई बहुत अंतर है ये दोनों में। तो मैं 12,000 का एक मिसाल लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, 1,12,000 आया तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बैंक वाले आपका उनमें से लगभग 5% या 10% पैसे काट लेंगे। अब वो कैसे काटेंगे, तो एक्चुअली ये ज़्यादातर पैसे कैसे काटते हैं कि अगर आपके पास 1,12,000 रुपये 1 साल के पास वापस आया तो उनमें से उन्होंने 1,200 रुपये को काट लिया, ठीक है। 1,200 रुपये को काटने के बाद वो क्या करेंगे, अब वो पैसे आपके इनकम टैक्स सोर्स को दे देंगे, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे टीडीएस के रूप में। आपके ऊपर अगर मतलब टैक्स लगा है या नहीं लगा है ये नहीं जानेंगे बैंक वाले, या फिर ये नहीं कहेंगे कि इन बंदे के ऊपर टैक्स लगा है या नहीं लगा, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर का सालाना इनकम आता है तभी वो टैक्स काटेगा 5%। लेकिन नहीं, अगर आपके पास 1,10,000 भी है, 1 लाख रुपये भी है, तो उनका भी 1,200 रुपये जो बनता है वो पैसे काट के वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया। तो अब यहाँ पर बात हुई कि ये 1,200 रुपये तो चले गए, ठीक है। ऐसे करके अगर लाखों रुपये हैं, 10 लाख 15 लाख जितना भी है, सबका पैसा आपको काट के TDS के थ्रू वो
इनकम टैक्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ तक हमारा टीडीएस का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास 2.5 लाख रुपये नहीं हुआ है, 1 साल का इनकम नहीं है, वही 1 लाख रुपये है, तो वो पैसे अब वापस आएंगे। देखिए टीडीएस काटना एक आम बात है जो कि मतलब सरकार अपने तरह से कर रहे हैं, वो काट लेंगे। लेकिन आपको अगर वापस चाहिए पैसे तो वो 2 तरीके से पैसे वापस आता है। अगर आपका इनकम टैक्स आपके ऊपर नहीं पड़ता है, 2 तरीके से पैसे आते हैं। पहला कि आपको ITR भरना पड़ेगा, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ये भरना पड़ेगा, या फिर ये ऑटोमेटिक आपके बैंक में आ जाएंगे। सो बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि ऑटोमेटिक बैंक पे तो नहीं आते हैं बट ITR भरना होता है। तो मैं एक्चुअली इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ITR कैसे भरना है। तो उससे पहले मैं सोचा कि TDS के बारे में पहले समझा दूं और उसके बाद ITR के बारे में बोलेंगे। तो TDS जब भी काटा जाए तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर 2.5 लाख रुपये अगर आपके सेविंग में है तो उनमें से 5% पैसा काटेंगे, ज़्यादा नहीं काटने वाले हैं। और हाँ, अगर 5 से 10% अगर ज़्यादा काट लेते हैं तो उनके लिए आप ITR फाइल कर सकते हो, जिसके तहत जितना आपका इनकम टैक्स बनेगा सरकार रख लेगा और बाकी पैसे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। तो बस ये छोटी सी बात थी कि मतलब हाँ, TDS अगर काटता है तो वो पैसे रिटर्न भी होता है, ठीक है। और हाँ, TDS जो कि कभी कभी इनकम टैक्स से ज़्यादा भी काट लेता है, वो आपके हिसाब से। सो बस यार आज की वीडियो इतना ही था। तो अगर आप लोग को चाहिए कि ITR फाइल कैसे करना है तो इस वीडियो पे यार कम से कम 100 लाइक कर दो और मैं लेके आऊँगा आपके लिए ITR कैसे फाइल करना है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक मैं ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय।